नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू पे। तो आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बिहार पुलिस के सेट से ही साइंस का स्पेशल टॉपिक लेकर आया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 17 है, लेकिन सभी क्वेश्चन का आप लोगों को इसमें फुल डिस्कशन मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन के माध्यम से 26 नंबर क्वेश्चन से ही साइंस का क्वेश्चन शुरू हुआ था, जिसके अनुसार हम वहां से क्रॉप करके और लिए हुए हैं, जिसका फुल डिस्कशन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पत्तों का कार्य नहीं है। तो ये जो कार्य दिया गया उनमें से कौन सा कार्य जो पत्तों का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन में दे दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। ये तो आप जानते ही हैं बचपन की क्लास से ही, प्रकाश संश्लेषण पौधे का कार्य है। वाष्पीकरण भी पौधों का कार्य है। और श्वसन क्रिया तो सभी जीवित प्राणी का प्रमुख कार्य है। तो इनमें से परिवहन का कार्य जो पौधों के पत्तों का कार्य नहीं है, परिवहन का कार्य है जो कि पत्तों का कार्य नहीं है। जब इसके बारे में फुल डिटेल आप लोगों को दे दें कि परिवहन का कार्य पौधों में कौन करता है, तो परिवहन का कार्य पौधों में करने के लिए जाइलम एवं फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम का कार्य है, जाइलम का जल एवं पोषक तत्व को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का प्रमुख कार्य है भोजन का संवहन यानी कि विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो चलिए इसका मेरा आंसर हो जाएगा परिवहन, जो कि पौधों के पत्ते द्वारा नहीं किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला कोयले का प्रकार है। यानी कि 27 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कार्बन की सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला कोयले का कौन सा प्रकार है। तो आप लोग भी जानते हैं कि कार्बन की सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला कौन सा प्रकार है, तो वो जो कि है एंथ्रासाइट है, जिसमें 94 से 98% कार्बन का मात्रा पाया जाता है। एंथ्रासाइट है, इसका जो कलर होता है वो काले रंग का होता है, और जब इसको हम हाथ में लेते हैं तो हाथ में इसका काला रंग नहीं लगता है, और इसको एंथ्रासाइट को जलाने पर धुआं भी नहीं निकलती, यानी कि कम पॉल्यूशन होता है। जबकि लिग्नाइट कोयला में, जबकि यहाँ जो लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा जो होता है वो 40 से 55% तक होता है। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लिग्नाइट कोयला का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में किया जाता है। जबकि यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दिया गया है, ये बी नंबर ऑप्शन है, बिटुमिनस कोयला। अब बिटुमिनस कोयला के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बिटुमिनस जो कोयला है वो इसमें 78 से 86% तक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। भाप एवं विद्युत संचालित इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये काली गहरी भूरी रंग का होता है और ठोस अवसादी चट्टान से जैसा होता है। तो चलिए मेरा इस क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट है जो जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाया जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी का कार्य क्या है, जो कार्बन का जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न सेलों में पहुंचाना, ये आरबीसी का काम है। जबकि डब्ल्यूबीसी भी होता है, वाइट ब्लड सेल। इसका कार्य हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यही देता है हमारे शरीर को। और इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन तक इसका डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है। निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया गया है ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दिया गया है ऑप्शन बी, और एल्कोहल दे दिया गया है, और ईस्ट डी नंबर ऑप्शन में ईस्ट दे दिया गया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में हम लोग तो 10th क्लास से ही जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र जो होता है वो NaHCO3 जो कि खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये तो एंटीबायोटिक नहीं हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ही एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ही एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग कब किया जाता है, तो टीबी, मस्तिष्क संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण नामक बीमारी सब में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि एल्कोहल, तो ये एंटीबायोटिक ने। ईस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो ईस्ट का जो उपयोग किया जाता है वो पिज्जा बर्गर को फुलाने या ब्रेड को फुलाने के लिए इसका उपयोग बेकरी उद्योग में ईस्ट का प्रमुख उपयोग किया जाता है।
चलिए मेरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि अलेक्जेंडर रॉबर्ट हुक को क्या तो पेनिसिलिन नामक का खोज, पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने किए थे और सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध सहकारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दूध सहकारी से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की तरफ। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 10 हो, यानी कि नियॉन, परमाणु संख्या 10 है नियॉन, जिसका क्या पूछ रहा है? तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसको पहले बांट कक्षा के रूप में बांट 2 8, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है मेरा, हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? तो हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% जो है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पे ऑप्शन में एक और दे दिया गया है हाइड्रोजन, तो कि हाइड्रोजन हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो हाइड्रोजन ही है, क्योंकि ये हल्का होता है और वो हल्की गैस है, इसलिए ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम हवा में, यानी कि हमारे नॉर्मल जो हम धरती पर रहते हैं उसके अनुसार हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वो नाइट्रोजन गैस 78% होती है। और ब्रह्मांड में अगर कहा जाए तो उसमें हाइड्रोजन होता है, अगर ब्रह्मांड में कहा जाए तो उसमें हाइड्रोजन होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और शक्ति का वाट और विद्युत का एम्पियर होता है। तो किसी चालक के कहने का मतलब है कोई चालक है जिसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें विद्युत को नष्ट करने के लिए कुछ उत्पन्न होते हैं, उसी के लिए यहाँ पे ओम का मात्रक उनका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है हमारे साइंस के हिसाब से। गलत से क्रॉप हो गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, जोड़ने के लिए तांबे के तारों का उपयोग में दर्शाया जाता है। किसी चीज़ को जोड़ने के लिए तांबे के तार को उपयोग में दर्शाया जाता है। क्यों दर्शाया जाता है? तो क्योंकि कम विद्युत प्रतिरोधकता होने के कारण, कम विद्युत प्रतिरोधकता होने के कारण किसी भी चीज़ में तांबे के तार को जोड़ने के रूप में उपयोग किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी कि Zn के साथ जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अवक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस अवक्रिया के निम्न में से कौन सा सही? यहाँ पे जिंक भर्जन हो रहा है, जिंक का उदासीकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, Zn यानी कि H2SO4 का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अवक्रिया करके, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अवक्रिया करके, तो सबसे पहले हम लोग अवक्रिया देख लेते हैं। तो Zn जिंक H2SO4 के साथ अवक्रिया करने के बाद ZnSO4 बनता है, ZnSO4 बनता है और एक H2 बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, ये भी इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है सर, नहीं 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्युत धारा I किसी प्रतिरोध R से लगातार T समय के लिए V विभवांतर के कारण प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध R में कुल ऊष्मीय ऊर्जा की सप्लाई होगी। तो प्रतिरोध R में कुल ऊष्मीय ऊर्जा की सप्लाई कितनी होगी? तो V बराबर I² RT, यानी कि इसमें देख लेते कौन है, V² बराबर RT कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा,
ऊष्मीय ऊर्जा के लिए। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हमारी इस वीडियो के साइंस के लास्ट क्वेश्चन है। नसों में विद्युत चालन किस तत्व के कारण होता है? नसों में विद्युत का चालन, हमारे नसों में विद्युत का चालन कार्बन तत्व के कारण होता है। हमारे शरीर में 18% कार्बन पाए जाते हैं, 18% कार्बन पाए जाते हैं, और मुक्त अवस्था में कार्बन हीरा, ग्रेफाइट और कोयला के रूप में होता है, जबकि संयुक्त अवस्था में कार्बन कार्बोहाइड्रेट एवं OT यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। तो चलिए, मेरा साइंस का आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह हमारे साइंस के क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।